हिजबुल्लाह करे प्रहार, नॉर्थ इजराइल में हाहाकार। ड्रोन रॉकेट से वार, आईडीएफ का विध्वंसक पलटवार। दक्षिणी लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। ड्रोन से अटैक कर रहा है, रॉकेट से प्रहार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें उसके तोपखाने, आईडीएफ के दफ्तरों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सबसे ज्यादा हमला अल सराफन शहर और बेका घाटी पर किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के निशाने पर उत्तरी कमान की 188वीं बख्तरबंद ब्रिगेड थी। हिजबुल्लाह ने इसके मुख्यालय पर कत्यूशा रॉकेट की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह का यह हमला इजराइल के हमले के जवाब में था। इजराइल की फोर्स ने अल सराफान शहर पर हमला किया, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने की ठान ली। हिजबुल्लाह ने अल जलील और गोलान के इलाकों को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें केफर वलम, अमीर, केला, शाल, बीट हिलेल, किरियत शमोना, शमीर और लिहा वोट हवाशन शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के इन शहरों पर आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। हर तरफ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। हिजबुल्लाह की सैन्य मीडिया यूनिट के मुताबिक इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर ड्रोन से भी हमला किया गया। यह हमला इजराइल के अधिकारियों के घरों पर किए गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल के कई लोगों की मौत हुई है, साथ ही कई लोग घायल भी हुए। हिजबुल्लाह जिन ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है, वो उसे ईरान से मिला है। हिजबुल्लाह का ड्रोन फिलिस्तीन के उस इलाके में करीब 10 मिनट तक उड़ान भरता रहा, जो इजराइल के कब्जे में है। हिजबुल्लाह के ड्रोन करीब 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे। जाहिर है ये इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान से मिले कमिकोजी ड्रोन बेहद ही ताकतवर हैं, जो अपने टारगेट को तबाह करने का मादा रखते हैं। ईरान समर्थित लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने शनिवार को भी इजरायली टारगेट्स पर 1307 ड्रोन्स और सैकड़ों रॉकेटों से हमला किया था। दावा किया गया है कि सभी ड्रोन्स इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल की ओर से दावा किया गया कि आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ी चुनौती दक्षिणी लेबनान मोर्चे से ही मिल रही है, जहां हिजबुल्लाह मजबूती के साथ डटा है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या हिजबुल्लाह पर इजराइल फाइनल प्रहार करेगा?
क्या दक्षिणी लेबनान में मिसाइल से वार होगा? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि अब हिजबुल्लाह के टेरर पर द एंड लगाने का वक्त आ गया है? क्योंकि करीब 11 महीने से नॉर्थ इजराइल का इलाका वीरान पड़ा है। यहाँ आयरन डोम तैनात हैं। इजराइल के अफसरों का ठिकाना है, लेकिन जंग के हालात को देखते हुए नॉर्थ इजराइल के लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे लोग महफूज रहें। नॉर्थ इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बैठक की। इस मीटिंग में आईडीएफ के बड़े अफसर शामिल रहे। नेतन्याहू ने इस बैठक में क्लियर कर दिया है कि अब दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का मामला जल्दी सुलझाना है। जाहिर है अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी तेज होगी। नेतन्याहू ने दलील दी है कि लोग 11 महीने से अपने घरों से दूर हैं, लिहाजा अब उन्हें अपने घरों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू की जाए। इसके लिए इजराइल ने प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान और उत्तर में इजराइल की सीमाओं से 150 किलोमीटर से अधिक दूर हिजबुल्लाह के उन इलाकों को टारगेट किया है। ये वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह का गोला बारूद डिपो है। जाहिर है कि इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध विजय को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध है। इजराइल आतंकियों को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत डील करता है और उनके द्वारा किसी भी की जाने वाली कार्रवाई को वो मैसिव तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और जाहिर है कि इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को जब सबसे बड़ा आतंकी हमला हमास ने किया, तो उसके बाद हमास के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इजराइल ने अभियान छेड़ रखा है। और यदि इसी तरीके की का कोई बड़ा हमला हिजबुल्लाह या हूती के द्वारा इजराइल पर किया जाता है, तो इजराइल उनके विरुद्ध भी बड़ी से बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सितंबर के महीने से ही जोरदार प्रहार हो रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के अल खरीबा इलाके पर आसमान से इतना बारूद बरसाया था। इजराइल की बमबारी में पूरा इलाका धुआं हो गया था। इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के कई सैन्य बुनियादी ढांचे तबाह और बर्बाद हो गए थे। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब इलाके पर इजराइल की फौज ने रॉकेट से प्रहार किया। इजराइल के इस हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। 10 दिन पहले आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें एटतिरी, मंसूरी, राजक, जोइया, नबेतह, कफर केला और होला शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह अपने रॉकेट लॉन्चर रखता है, हथियारों का भंडारण करता है। जाहिर है इजराइल के इस हमले ने हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ दिया है। इजराइल के लिए ये बेहद आवश्यक है कि वो आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो ये आतंकी 7 अक्टूबर जैसी जो हमलों की साजिशों को भविष्य में भी रच सकते हैं। इजराइल के लिए हमास के ऊपर विजय इसलिए भी बेहद आवश्यक है ताकि ये हिजबुल्लाह और हूती को स्पष्ट रूप से मैसेज दिया जा सके, चेतावनी दी जा सके कि यदि उन्होंने 7 अक्टूबर जैसा कोई हमला इजराइल के ऊपर करने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह और हूती का भी वही हश्र होगा जो कि हमास का हुआ है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह बैकफुट पर चला जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। लेकिन अगर इजराइल सीधे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अस्तित्व को चुनौती देने लगेगा तो आशंका यही है कि ईरान भी इजराइल के खिलाफ एक्शन करना शुरू कर दे। टीम न्यूज़ नेशन।